आपको सीधे गुजरात लिए चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया, लेकिन अब देखिए इस रोड शो में कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। तो गुजरात का विधानसभा चुनाव होना है 1 और 5 तारीख को, 2 चरणों में मतदान होने। उससे पहले ताबड़तोड़ प्रचार में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और ये जो तस्वीरें नंदोद नर्मदा की है और गुजरात में, जहां गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के देखिए तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो भी इस वक्त गुजरात में नजर आ रहे हैं। अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभाएं उनकी ओर से की जा रही हैं। और इस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको नंदोद से दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 तारीख को देखिए पहले चरण का मतदान जो है वो गुजरात चुनाव का होना है। उसको लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियां कुछ इसी तरह से नजर आ रही है। जनता के बीच पहुंचने की कवायद तेज कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारी भीड़ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की समर्थकों की नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो है। गुजरात की नर्मदा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ जनता के साथ तमाम दावे, तमाम वादे करते हुए। और एक बार फिर से, क्योंकि जाहिर सी बात है गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहाँ पर होगी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात के चुनाव में मैदान में है। तो त्रिकोणीय ये मुकाबला होगा, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी। जनता किस पर भरोसा करती है ये देखना होगा। लेकिन इसी के साथ ताबड़तोड़ प्रचार लगातार बीजेपी के दिग्गज करते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं। और श्वेता, इस बीच में त्रिकोणीय मुकाबले की बात जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी अब इस बात पर हो सकती है कि वो जो दूसरे नंबर की पार्टी निकलकर सामने आई थी पिछले चुनावों में, बहुत शानदार टक्कर उसने बीजेपी को दी थी, उसकी जगह कहीं आम आदमी पार्टी ना ले ले। क्योंकि आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 75% से भी ज्यादा ऐसी वहां पर पॉपुलेशन है, ऐसी जनता है जिसने बीजेपी के अलावा शासन ही नहीं देखा है, बीजेपी की ही सरकार देखी है। क्योंकि वक्त इतना लंबा हो गया है यहाँ पर सत्ता पर काबिज हुए बीजेपी को कि चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लिए तो है ही, उस नई पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी, जो वहां पर अपनी जड़ें कम से कम मजबूत करने के प्रयास कर रही है। हालांकि कल जब गृह मंत्री अमित शाह टाइम्स नाउ के समिट में हमारे एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं गुजरात में मानता नहीं हूं कि कंपटीशन आम आदमी पार्टी से है। गृह मंत्री ने कहा था समिट में बातचीत के दौरान कि जो मुख्य कंपटीशन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही इस बार भी विधानसभा चुनाव में गुजरात में है।